हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। गाइस, आज हम करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन के एमसीक्यूज। देखिए, हमारे पास पिछली जो लेक्चर था उसमें हमने परमुटेशन पढ़ा था। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट्स, वहीं कॉम्बिनेशन का मतलब होता है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं। परमुटेशंस में हम अरेंजमेंट बनाते हैं, उसमें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है, कॉम्बिनेशन में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता। देखिए, अगर आपका कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला है वो होता है NCR। इसको आप बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और इसको बोलते हैं कितनी उसमें से सेलेक्ट की है। यानी कि मान लीजिए मेरे पास 10 कोई आइटम्स हैं, उसमें मैं सिर्फ 3 ही को ही मैंने सेलेक्ट करना है, तो वो कितने तरीके से उसकी सिलेक्शन होगी? 10C3। ठीक है। यहाँ पे ये जो n होता है NCR को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, यहाँ पे n माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाता है आपका r फैक्टोरियल। तो ये फार्मूला है आपका NCR का। ठीक है। ये कब इस्तेमाल करना है? जब आपको r डिस्टिंक्ट थिंग्स को, यानी कि r अलग अलग चीजों को सेलेक्ट करना है। लेकिन बच्चे, कई बार क्या होता है कि हमें एक जैसी चीज़ों को भी बार बार सेलेक्ट करना पड़ता है। यानी कि जहाँ पे रेपिटेशन होगी, यानी कि ये तो हो गया विदाउट रेपिटेशन, ये हो गया विदाउट रेपिटेशन। ठीक है। अगर रेपिटेशन होती है तो फिर वो फार्मूला NCR नहीं रहेगा, और मैं यूज भी बताऊंगा कि कहां पे आपको उसको यूज करना है। ठीक है। जहां पे रेपिटेशन होती है वहां पे फार्मूला आपका हो जाएगा R प्लस N माइनस 1C, और यहां पे आ जाएगा आपका R। ठीक है। तो ये फार्मूला होता है कब? जब क्या अलाउड हो? रेपिटेशन। यानी कि जब रेपिटेशन होगी किसी चीज की, सिलेक्शन में कुछ चीजों को हमें बार बार रिपीटेडली सिलेक्ट करना पड़ रहा है, तब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये वाला फार्मूला बच्चे हम तब अप्लाई करते हैं जब रेपिटेशन नहीं है, जब हमने अलग अलग चीजों की सिलेक्शन करनी है, तब हम NCR लगाएंगे। जब अलग अलग चीजें नहीं हैं, हमें कुछ चीजों को बार बार सेलेक्ट करना पड़ रहा है, उसमें हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को, MCQs को। इन चीज़ों को नोट कीजिएगा, आगे हेल्पफुल होंगी। और कुछ और चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपका NCN ये बराबर होता है बच्चे आपका 1 के बराबर। और दूसरा, ये जो हम लिख रहे हैं ना आपका NCR, बेसिकली ये इक्वल होता है NCN माइनस R के भी। कहने की बात ये कि अगर मैं बोलता हूँ कि 10C8 को, 10C8 इक्वल होता है आपका 10 माइनस 8 यानी कि 2 के। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी काफ़ी हेल्पफुल होती है चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है। यानी कि अगर 10C8 होता या 10C2 होता तो दोनों की वैल्यूज क्या आती? सेम आती। ठीक है। तो आप इस फार्मूले को भी याद रखिएगा। दूसरा, अगर फार्मूला ऐसे लिखा हुआ NC1 तो ये इक्वल होता है N के, इसको भी याद रखना है। तीसरी बात कि जब भी आप बच्चे सॉल्व करते हो, यानी कि 10C2, तो इसको इस फार्मूले में मत कन्वर्ट कीजिएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक यूजफुल ट्रिक बताता हूं कि मान लीजिए मेरे पास ये है 10C2, तो आपने बस इसके नीचे वाली वैल्यू को देखना है, कितना है? 2 है, तो आपने 10 को उतना एक्सपैंड करना है, यानी कि 10 इंटू 9, 2 बार एक्सपैंड हो गया 10। ठीक है। नीचे जो वैल्यू दी हुई है उसका फैक्टोरियल। ठीक है। तो इससे 2 फैक्टोरियल तो 2 के बराबर होता है, यहाँ पे 5 9 45। लेकिन इसी को अगर आप ऐसे लिखते 10 फैक्टोरियल, फिर 10 माइनस 2 यानी कि 8 फैक्टोरियल, फिर आप लिखते 2 फैक्टोरियल, फिर सॉल्व करते तो टाइम काफ़ी लगना था। तो इस अप्रोच को अपनाना है हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। चलिए करते हैं सॉल्व। देखिए, हमारे पास पहला MCQ है, वो ये बोलता है, इजी से शुरू करेंगे, एंड में आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें हम बॉल्स को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि जिसमें प्रोबेबिलिटी आएगी आपकी, तो उसको आपने यूज़ करना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। लिखा हुआ है, इन हाउ मैनी वेज कैन ए स्विमिंग कोच सेलेक्ट 3 स्विमर्स फ्रॉम 8 स्विमर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है,
स्टार्ट हम इजी से कर रहे हैं ताकि धीरे धीरे हम मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ जाएं, ठीक है। देखिए मेरे पास टोटल कितने स्विमर्स हैं, 8, उसमें से सिलेक्शन कितनी करनी है मैंने, 3 की, बस इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इजी है। क्या करूंगा मैं, क्या एक्सपेंशन होती है, मैंने बोला था अभी अगर यहाँ पे 3 है तो ऊपर वाली वैल्यू को उतना एक्सपेंड करना है, 8 × 7 × 6, 3 बार एक्सपेंड कर दिया 8 को, और नीचे 3 फैक्टोरियल होता है 3 × 2, ठीक है। 3 1 3, 3 2 6, 2 और 2 कैंसिल, 7 8 56, तो आपका 56 आंसर। इस तरीके से अगर आप करेंगे बिना फार्मूला अप्लाई किए तो क्वेश्चन जल्दी निकलेंगे, ठीक है। नहीं तो ऐसे मत करिएगा, 8 फैक्टोरियल, फिर नीचे लिखोगे 8 - 3 फैक्टोरियल, फिर आप लिखोगे 3 फैक्टोरियल, तो लगे रहोगे सॉल्व करने में, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आंसर तो आएगा, टाइम लगेगा, तो आपको टाइम सेव करना होता है एग्जामिनेशंस में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, इन ए शॉप देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्वीट्स, ठीक है। शॉप के अंदर 4 किस्म की स्वीट्स हैं, 4 किस्म की स्वीट्स हैं, ठीक है। आपको इन्हीं में से 19 स्वीट्स सेलेक्ट करनी है, ठीक है। 4 टाइप ऑफ स्वीट्स हैं, उनमें आपको 19 मिठाई के डिब्बे लेने हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस इन्हीं 4 टाइप्स की हैं, तो यानी कि आपको इनमें से कुछ स्वीट्स की जो रेपुटेशन है उसको बार बार लेना पड़ेगा, है ना। हो सकता है कि 19 स्वीट्स लेने हैं, आपको एक ही तरह के आपने 15 या 16 ले लिए, ठीक है। 16 ले लिए इसके, एक इसका ले लिया। हो सकता है 15 इसके लोगे और बाकी किसी का 2 ले लिया, किसी का 1 ले लिया। इस तरीके से आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करते जाओगे, क्योंकि 19 डिब्बे लेने हैं आपने, ठीक है ना। तो यानी कि इसमें से कुछ टाइप्स जो होंगी वो बार बार रिपीट हो रही हैं, तो यानी कि जिसमें आपको लगता है मैक्सिमम ये रेपिटेशन पता क्या होंगी, यहाँ पे आपको मोस्टली टाइप दी होंगी कि कुछ टाइप्स की कुछ चीज़ें हैं, उनको उनमें एक्स्ट्रा चीज़ें आपको क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है। यानी कि 4 किस्म के हैं, आप 19 किस्म के डिब्बे उसमें से सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से पता चल जाएगा, आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना 4C 19, क्या 4 में 19 सेलेक्ट होते हैं, नहीं होते हैं ना। तो इसके लिए आपको क्या फार्मूला अप्लाई करना है, जो कि मैंने बोला था पहले, रेपिटेशन जिसमें होती है, क्या था आपका R + n - 1, यहाँ पे R, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, रेपिटेशन वाला, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमारा देखिए R कितना है, R हमारा 19 है, n आपका 4 है, R + n, 19 + 4 23, 23 - 1 कितना आया, 22, यहाँ पे C, और R आपका 19, ठीक है। कैसे एक्सपेंड करना है, ठीक है। देखिए मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि ये NCR किसके बराबर होता है, n - R, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 22C3, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको, 22 × 21 × 20, अब 3 × 2 हो गया। अब इजी काटेंगे, यहाँ पे 2 10s, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 15 और 1 0, ये यानी कि टोटल आपका आ गया है 1520। यहाँ पे कैसे हो गया, 14, हाँ यहाँ पे 7 2 14, हाँ 1540, यहाँ से मेरे से गलती हो गई थी, तो 1540 इज द आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया ये, ठीक है। इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। देखिए ये रेपिटेशन की एग्जांपल थी, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ एक जेंटलमैन हैज़ ए 4 फ्रेंड्स, एक आदमी के 4 दोस्त हैं, उनको उनके घर में उसने कार्ड पहुंचाना है, उसके पास 4 सर्वेंट्स हैं, ठीक है। 4 नौकरों के थ्रू उसने अपने दोस्तों को कार्ड पहुंचाना है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 5 फ्रेंड हैं, ठीक है। 1 2 ऐसे लिख लेते हैं, चलो 1 2 3 4 5, ये 5 क्या हैं, उसके दोस्त हैं, ठीक है। और हर एक दोस्त को भेजने के लिए ऑप्शन कितनी है उसके पास, 4, यानी कि इसको भी 4 तरीके से जाएगा, इसको भी 4 तरीके से जाएगा, इसको भी 4 तरीके से, इसको भी 4 तरीके से जा सकता है, इसको भी।
क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा परमुटेशन वाला, ठीक है। 4 × 4 × 4 यानी कि 4 raised to power 5, 4 raised to power 5 होता है आपका 1024, तो ये इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी डिफरेंट वेज सिलेक्शन ऑफ 6 बुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द 18 डिफरेंट बुक्स इफ 2 पर्टिकुलर बुक्स आर ऑलवेज सेलेक्टेड। यानी कि आपको 11 बुक्स हैं, उसमें से 6 सेलेक्ट करनी है, बहुत से बच्चे ये सोचेंगे, है ना। लेकिन यहां पे एक कंडीशन आगे ये दी हुई है कि 2 बुक्स आपने सेलेक्ट कर ली हैं, ठीक है, 2 बुक्स आपने सेलेक्ट कर ली हैं, तो यानी कि आपके पास अवेलेबल कितनी है, ठीक है, 6 बुक्स लेनी है ना, 6 में से 2 ऑलरेडी सेलेक्ट है तुम्हारी, ठीक है, और अवेलेबल कितनी है तुम्हारे पास, 11 थी, उसमें से भी आपने 2 पहले से ही निकाल के रख ली है ना, तो आपके पास ऑप्शन कितनी है, 9, और आपने लेनी कितनी है, उसमें से 4 और को सिलेक्ट करना है, क्योंकि 2 तो आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली हैं, आपने और 4 को करना है, लेकिन किस में से, 9 में से करोगे ना सेलेक्ट, तो बस 9C4 आपने निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, 9 को 4 स्टेप पीछे जाएंगे, ठीक है, और नीचे 4 फैक्टोरियल लिख देंगे, ठीक है, इजी है, 4 2 और 2 कैंसल, 3 3 ठीक है, यहाँ पे 7 3 21 × 6, ठीक है, 6 1 6, 6 2 12, आ गया 126, ठीक है। तो काफ़ी इजी से ये क्वेश्चन निकल रहे हैं आराम से। आगे बढ़ते हैं, हर एक टाइप कवर की जाएगी इसमें। यहाँ पे टाइप नंबर 5 है, लिखा हुआ है 5 मेरे पास लड़के हैं, 4 लड़की हैं। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट पेपर में आते हैं, इसको ध्यान से करिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है कि 5 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं एक क्लास के अंदर, आपको सेलेक्ट कितने करने हैं, 3 स्टूडेंट करने हैं, ठीक है। इन हाउ मैनी वेज कैन वी सेलेक्ट, देखिए आपको 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आगे दे दिया हुआ है 2 लड़के होने चाहिए और 1 लड़की, ठीक है बच्चे। एंड का मतलब होता है इसमें मल्टीप्लाई, और का मतलब होता है प्लस, ये याद रखिएगा। जहां पे भी एंड आएगा वहां पे आपने मल्टीप्लाई करना होता है इस किस्म के क्वेश्चंस में, और या आइदर, दोनों के लिए हम प्लस यूज करते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे हमें बोला गया है इस क्वेश्चन में 2 लड़के सिलेक्ट करने हैं। देखिए लड़के आपने सिलेक्ट करने हैं तो वो लड़कों में से ही होंगे ना, तो यानी कि 5C2, ठीक है, इनटू एंड है तो इनटू गर्ल सेलेक्ट करनी है, एक 4 लड़कियों में से ही लड़की को सिलेक्ट करेंगे ना, लड़कों में थोड़ी लड़की सिलेक्ट करेंगे, है ना। हमारे पास 4 लड़कियां, उनमें से 1 लड़की सिलेक्ट कर ली, 5 लड़कियां, उसमें 2 हो गए ना मेरे पूरे 3, 2 और 1 3, ठीक है। बस इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो उसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, 5 2 स्टेप पीछे जाना है, 5 × 4, नीचे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, ठीक है। 4C1 आपको मैंने बताया था NC1 किसके बराबर होता है, n के, तो इसलिए 4C1 किसके बराबर हो गया आपका 4k, ठीक है, कट जाएगा, आपका आ गया 40 आंसर, ठीक है। यहाँ इसका आंसर 40, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने सिलेक्शन इस तरीके से करनी है कि कोई भी लड़की नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो भी सिलेक्शन होगी वो किस में से होगी, लड़कों में से होगी, है ना, क्योंकि आपको लड़की तो चाहिए ही नहीं। आपने जो भी 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं वो क्या होने चाहिए, कोई भी लड़की नहीं होनी चाहिए, डैट मीन्स वो क्या होंगे, लड़के होंगे। तो यानी कि 3 के 3 जो सिलेक्शन होगी वो लड़कों में से ही होंगी। लड़के आपके 5 हैं, उनमें से 3 मैंने लड़के सेलेक्ट कर लिए, लड़की कोई सिलेक्ट नहीं की, ठीक है। तो यानी कि आपका जो आंसर है, देखिए 5 है तो 5 को नीचे 3 है तो 3 स्टेप उसको पीछे ले जाइए, नीचे 3 फैक्टोरियल को लिख दीजिए, 3 और 3 कैंसल, 5 दूनी 10, तो 10 तरीके से ये सिलेक्शन होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गर्ल्स डोमिनेटिंग बॉयज। हमें ये कंडीशन दी है कि गर्ल्स जो है वो डोमिनेट कर रही हैं बॉयज पे। तो क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए हमें इस 3 लड़के सेलेक्ट करने हैं, 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, लेकिन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि गर्ल्स डोमिनेट करनी चाहिए बॉयज को। तो जब भी गर्ल्स डोमिनेट करेंगी
बॉयज़ को, तो 3 हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्शन की, 3 लड़के हमने सेलेक्ट करने हैं, 3 स्टूडेंट हमने सेलेक्ट करने हैं, सॉरी। तो लड़कियां डोमिनेट करनी चाहिए। डोमिनेट लड़कियां तब करेंगी ना जब लड़कियों की तादाद लड़कों से ज़्यादा होगी। यानी कि हम अगर एक लड़की लेते हैं और 2 बॉय, 3 बंदे सेलेक्ट करने हैं ना, तो ये तो कभी नहीं होगा क्योंकि लड़कियां कम है, तो वो डोमिनेट कैसे कर पाएंगी, है ना। अगर मैं 2 लड़कियां लेता हूं और 1 बॉय लेता हूं तो लड़कियां क्या करेंगी, डोमिनेट करेंगी बॉय को। और अगर मैं 3 की 3 लड़कियां लेता हूं तो 3 के स्टूडेंट सेलेक्ट करने थे, मैंने तीनों लड़कियां सेलेक्ट कर ली, तो वो डोमिनेट थोड़ी करेंगी। डोमिनेट तब करेंगी जब कंपैरिजन होगा। जब भी डोमिनेटिंग आएगा तो हमने कौन सी कंडीशन लेनी है, जब लड़कियां ज्यादा होंगी किससे, नंबर ऑफ बॉयज से, ठीक है। तो हमने बस 2 लड़कियां सेलेक्ट करनी है और 1 बॉय सेलेक्ट करना है, आपका आंसर निकल आएगा। यानी कि आपका लड़कियां 2 सेलेक्ट करनी है। कितनी लड़कियां थी हमारे पास, देखते हैं, 4 लड़कियां थी और 5 लड़कियां, तो 4 में से 2 लड़कियां सेलेक्ट करनी है, यानी कि 4C2 और 1 लड़का सेलेक्ट करना है हमने 5 में से, 5C1, ठीक है। 4 है, 2 स्टेप पीछे जाइए, 4 × 2, 2 फैक्टोरियल 2 होता है। 5C1 आपको पता है NC1 n के बराबर होता है, यानी कि 5C1 5 के बराबर आ जाएगा। ये और ये कैंसिल, ठीक है। 15 दूनी 30, तो 30 इसका आंसर है, ठीक है। देखिए कितने मज़े से क्वेश्चन निकल रहे हैं ये वाले, आराम से। बेसिक आपके अच्छे होने चाहिए। एटलीस्ट 1 गर्ल विल बी प्रेजेंट। आपको 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, लेकिन उनमें कम से कम क्या होना चाहिए, 1 गर्ल जो है वो प्रेजेंट रहनी चाहिए, ठीक है। 1 गर्ल जो है वो क्या रहनी चाहिए, प्रेजेंट रहनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या होगा आपका कि मिनिमम 1 लड़की हो सकती है, 2 लड़की भी हो सकती है और 3 लड़की भी हो सकती है। यानी कि यहाँ पे आपके 3 केस बनेंगे, लेकिन उससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उन 3 केसेस को आप सॉल्व करोगे, फिर उनको ऐड करोगे, तो आपका क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए सिर्फ एक सोच रखनी है कि मुझे एटलीस्ट 1 लड़की सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो क्या होगा आपका अप्रोच, आप बोलोगे सर इसको क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे हम कि 1 लड़की सेलेक्ट करेंगे, 4C1, ठीक है, और ऑब्वियसली बाकियों में 5 लड़कों में 2 लड़के, तो टोटल 3 का सिलेक्शन। और का मतलब प्लस, है ना। और आप बोलोगे सर हम लेंगे 2 लड़कियां, ठीक है, और 1 लड़का ले लेंगे, इससे भी सिलेक्शन हो जाएगा। या हम क्या करेंगे कि 4 लड़कियों में से ही 3 लड़कियां ले लेंगे, तो उससे भी हमारी सिलेक्शन हो जाएगी। एटलीस्ट का यही है ना, मिनिमम 1 होनी चाहिए, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, है ना। तो यानी कि यहाँ तो 1 गर्ल ले रहे हो और 2 गर्ल ले रहे हो, ठीक है, या आप 3 लड़कियां ले रहे हो, है ना। यही केसेस कर रहे हो। इसको सॉल्व करोगे टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। तो इसलिए इस अप्रोच से नहीं जाना है आपको। जस्ट इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ये देखना है कि आपके पास टोटल कितने हैं, ठीक है। यानी कि इसमें हम वही केसेस को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जो केसेस में लड़कियां प्रेजेंट हैं, है ना। यानी कि अगर मैं टोटल जितने भी आपके कॉम्बिनेशंस आते हैं उसमें से 9 गर्ल्स वाले कॉम्बिनेशन को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो मेरा एटलीस्ट 1 गर्ल वाले निकल जाएंगे ना, ठीक है। क्योंकि टोटल में आपको 1 गर्ल आएगी, 2 गर्ल आएगी, 3 गर्ल आएगी, यहाँ 9 गर्ल आएगी, है ना। तो यानी कि मेरे टोटल जितने भी कॉम्बिनेशन हैं उसमें से मैं क्या करूंगा, 9 गर्ल वाले कॉम्बिनेशन को माइनस करूंगा, तो मेरे पास इन तीनों का एक साथ निकल आएगा, ठीक है। तो मैं इस अप्रोच से जाऊंगा ताकि क्वेश्चन जो है वो ईजी निकल जाए, ठीक है। मेरे पास कितने हैं पहले देखते हैं कि कितने टोटल। 5 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं, तो टोटल मेरी जो सिलेक्शन होगी 3 स्टूडेंट की वो हो जाएगी आपकी कितनी, 9C3, ठीक है। टोटल जो सिलेक्शन है आपकी वो कितनी हो जाएगी, 9C3, ठीक है। ये मेरी टोटल सिलेक्शन होगी। यानी कि मैं क्या करूंगा, टोटल में से 9 गर्ल वाला केस को क्या करूंगा, माइनस करूंगा। टोटल है मेरे पास 9 स्टूडेंट्स, उसमें से मैं 3 सेलेक्ट कर रहा हूं, तो टोटल जितने भी वेज होंगे उसमें से 9 गर्ल्स, कोई भी लड़की सेलेक्ट नहीं करनी है, तो मेरी सिलेक्शन कहां से होगी, लड़कों से होगी ना, 5C3, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा आंसर आ जाएगा। नहीं तो मैं लगे रहूंगा इस केस को भी बनाने, इस केस को भी, इसको भी, फिर 3 ऐड को करूंगा, फिर आंसर निकलेगा, है ना। तो कैसे आंसर निकलेगा इसका देखिए, अब आराम से आंसर निकल जाएगा आपका।
यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, देखिए 9C3 आपका 3 स्टेप पीछे जाना है, 9 × 8 × 7 अपॉन 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 × 2, माइनस करूँगा मैं इसमें 5 है, 3 स्टेप पीछे जाइए, 5 × 4 × 3, 3 फैक्टोरियल 3 × 2, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2 4, ठीक है। यहाँ पे भी मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, 3 और 3 कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे मेरा आ गया कितना 10, ठीक है। यहाँ पे 21 को मैं 4 से करूँगा तो आएगा 84, यानी कि 84 में मैं 10 कर रहा हूँ तो कितना आया 74, ये मेरा आंसर है 74। मुझे ज़्यादा केसेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधा एक ही बार टोटल नंबर ऑफ वेज में मैंने 9 गर्ल्स को माइनस किया तो एटलीस्ट 1 गर्ल वाला केस मेरा अराइज हो गया, ठीक है। इस तरीके से जल्दी करना है, ये अप्रोच अपनानी है आपने। बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे पूछा हुआ है इस तरीके के क्वेश्चन बैंकिंग और एसएससी को काफ़ी सारे आते हैं, जिसमें बताया होगा कि 4 ब्लैक हैं, 5 रेड हैं, 6 ग्रीन हैं और इनमें से आपको बॉल्स को सिलेक्ट करना है। नीचे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, मैंने 2 कंडीशंस ली हुई हैं। यहाँ पे ये बोलता है कि जितने भी बॉल्स हैं वो सारे डिफरेंट कलर के होने चाहिए, यानी कि आपको कितने बॉल सेलेक्ट करने हैं, 3 बॉल सेलेक्ट करने हैं, सारे के सारे डिफरेंट कलर के होने चाहिए। तो एक बॉल आप रेड में से ब्लैक में से सिलेक्ट करोगे, 4C1, 4 ब्लैक हैं उसमें से एक बॉल सेलेक्ट करना है, हो गया। दूसरा बॉल आप रेड में से एक सेलेक्ट करोगे यानी कि 5C1, और तीसरा बॉल आप ग्रीन में से सिलेक्ट करोगे यानी कि 6C1, हो गया ये। अब आपको पता है NC1 किसके बराबर होता है, N के, वैसे ये 4C1 किसके बराबर होगा, 4 के, तो ये 4 × 5 × 6, ठीक है। 6 5 ज़ा 30, 30 × 4 किया, आ गया 120 आंसर, ठीक है। तो 120 इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है ऑल बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, कह रहा है कि जितने भी बॉल्स हैं वो सेम कलर के होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें 4 केसेस बनेंगे बच्चे, यानी कि 3 के 3 बॉल या तो ब्लैक से आएंगे, ठीक है। यहाँ पे केसेस क्या बन रहे हैं आपके, देखिए आपने सिलेक्शन किया किस किस का, यहाँ तो 3 बॉल सेलेक्ट करने हैं, सेम कलर के होंगे, यानी कि 3 के 3 बॉल जो हैं वो आपके क्या होंगे, ब्लैक, और 3 के 3 आपके क्या होंगे, रेड होंगे, यानी कि 5C3, और 3 के 3 बॉल आपके ग्रीन होंगे यानी कि 6C3। क्लियर हो गया। तो मैंने अभी बताया या ये केस या ये आइदर या और केस के बीच में हम क्या यूज करते हैं, प्लस, यानी कि इनको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। 4C3 है, यानी कि 4 को मैंने 3 स्टेप पीछे जाना है, नीचे 3 फैक्टोरियल 3 × 2 होता है, प्लस 5C3 है बच्चे, 5C3, 5 को पीछे ले जाइए 3 स्टेप, 3 फैक्टोरियल 3 × 2, प्लस 6C3, 6 को भी 3 स्टेप पीछे ले जाइए, 6 × 5 × 4, 3 × 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर निकल जाएगा। 3 और 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे सिर्फ 4 बचा, ठीक है। 3 और 3 कैंसिल, यहाँ पे 5 और 2 बचा, 3 2 ज़ा 6 होता है, ठीक है। ये भी 6 कैंसिल। तो मेरे पास बच्चे यहाँ पे क्या क्या बच रहा है, यहाँ से 4 बच रहा है, प्लस 5 2 ज़ा 10 बच रहा है, प्लस यहाँ पे 5 4 ज़ा 20, ठीक है। तो यानी कि 4 + 10 + 20 आपका आ गया 34, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके कॉम्बिनेशन के, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में बाइनॉमियल थ्योरम्स के कुछ MCQs के साथ, तब तक के इतना ही, बाय।